इस बार आप वोट करिए शिक्षा के नाम पर, इस बार वोट करिए आप अपने स्वास्थ्य के नाम पर, इस बार वोट करें आप हिमाचल प्रदेश का कर्जा कम करने के लिए। एक चीज़ अखरती थी, हमेशा दिमाग में लगता था कि ये वीआईपी कल्चर कब ख़त्म होगा। ये एक आम आदमी के बीच में और एक ख़ास आदमी के बीच की जो खाई है, इसको कौन ख़त्म कर सकता है? हम वो लोग हैं, मैं ही नहीं, मेरे जैसे हज़ारों लोग आम आदमी पार्टी के अंदर ऐसे जो करियर छोड़ के आए, करियर बनाने राजनीति के अंदर नहीं आए। हर 5 साल में हिमाचल की जनता बदलाव तो लाती है, पर इस बार बड़े बदलाव लाने की ज़रूरत है। 5 साल में यहाँ पे सत्ता चेंज होती है, चेहरे वही होते हैं। लगातार पिछले 30 सालों से इन दोनों पॉलिटिकल पार्टियों को हिमाचल प्रदेश की जनता ने नकारा है। उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा पिछले दिनों फर्जी डिग्रियाँ भी बहुत बांटी गई है। यहाँ के जो बेरोजगार युवा है, वो बेरोजगार युवा पैदा हो रहे हैं डिग्री लेने के बावजूद भी। इसलिए नहीं हुए कि इनकी नीति और नीयत साफ नहीं है। ये गरीब लोगों के बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि जितना इंडिया हमारा अनपढ़ और गरीब रहेगा, उतना ही भगत बनेगा। तो इनको तो भक्तों की ज़रूरत है। इनके बच्चे विदेशों में जाके पढ़ेंगे और हमारे बच्चे पत्थर फेंकेंगे। आपको पता है कि आम आदमी पार्टी जहाँ जहाँ पे लड़ती है, वहाँ पे कांग्रेस को 0 और भाजपा को स्कूटर पार्टी बनाती है। कितनी सीटों पर दावा करते हैं? 68 की 68। नमस्कार, हिमाचल टुडे देख रहे हैं आप और मैं हूं गौतम ठाकुर। खूबसूरत शिमला एक ऐसी जगह जहां पर आप कहीं भी खड़े हो जाइए, खूबसूरती चारों ओर नजर आती है। और इसी खूबसूरत जगह में आज हम इंटरव्यू करने पहुंचे हैं सुरजीत ठाकुर का। प्रदेश अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के शिमला से। तो उनसे आज तारुफ आपका करवाने वाले हैं। सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से मैं हिमाचल प्रदेश की जनता से एक आग्रह करना चाहता हूं कि जिस तरीके से ये बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, चुनावी मौसम भी साथ साथ चल रहा है, तो आम आदमी पार्टी आपके द्वार आ रही है, तो सपोर्ट करें और इस बार एक बड़ा बदलाव लेके आए। क्योंकि बदलाव तो हर 5 साल में सत्ता का यहाँ पे होता है, पर ये पहला मौका है जब बड़ा बदलाव होगा। इस बार सत्ता परिवर्तन ही नहीं, इस बार व्यवस्था परिवर्तन भी होगी। और आपके चैनल के माध्यम से ये भी हिमाचल प्रदेश की जनता से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि हम आप तक पहुँचे या ना पहुँचे, पर यदि अगर ये हमारा संदेश आप तक पहुँच रहा है, तो आप देखिए, इस बार आप वोट करिए शिक्षा के नाम पर, इस बार वोट करिए आप अपने स्वास्थ्य के नाम पर, इस बार वोट करें आप हिमाचल प्रदेश का कर्जा कम करने के लिए। ठाकुर साहब, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन आप बदलाव की बात कर रहे हैं, तो आपकी ज़िंदगी की अगर मैं बात करूं तो बहुत बदलाव आए हैं। सिंपल सी भी बात करें तो 2012 अन्ना हज़ारे आंदोलन के साथ जब बदलाव होते गए और आज आप यहाँ पर हैं, प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी। तजुर्बा थोड़ा सा बताइए, कैसा रहा तजुर्बा पहले? देखिए, जो अन्ना मूवमेंट हुई है, सोच तो उससे पहले भी थी। एक चीज़ अखरती थी, हमेशा दिमाग में लगता था कि ये वीआईपी कल्चर कब ख़त्म होगा। ये एक आम आदमी के बीच में और एक ख़ास आदमी के बीच की जो खाई है, इसको कौन ख़त्म कर सकता है। अन्ना आंदोलन हुआ, ये आंदोलन से एक उम्मीद की किरण नज़र आई कि हाँ, जब पहली बार संसद हमारी लगी 9:30 बजे दोबारा खुली थी और जाके 12:30-1 बजे तक चलती रही, तो वो मोमेंट देखने से पता लगा कि सिस्टम तो बदल सकता है। ज़रूरत है उसमें मेहनत करने की, एक सार होकर लगने की, लगन के साथ और ईमानदारी के साथ काम करने की। बस वो चीज़ें थी, पार्टी बनी। हम तो चाह ही रहे थे कि कोई ऐसी चीज़ आए, देश के अंदर कोई ऐसी पार्टी बने, ऐसा कोई राजनीतिक विकल्प आए, जिससे ये राजनीतिक जो खाई बन चुकी है, बहुत बड़ी खाई, उसको ख़त्म किया जा सके। तो बस उसी पार्टी के मूवमेंट के साथ हमने भी ऑनलाइन सदस्यता ली। उस टाइम मैं भी नौकरी पेशा आदमी था, जॉब करता था, बेसिकली होटल इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ। स्टडी चंडीगढ़ में हुई है, उसके बाद दिल्ली में जॉब हुई है। जॉब के बाद 9 साल मेरी वापस चंडीगढ़ में मैंने जॉब किया है। जॉब के साथ साथ हमेशा ही जब भी पार्टी कोई एक्टिविटी देती थी, तो हम लोग मैं जो अपना वहाँ से छुट्टी लेके काम किया करता था। 2016 में आते आते मैंने जॉब को भी रिज़ाइन कर दिया। हम वो लोग हैं, मैं ही नहीं, मेरे जैसे हज़ारों लोग आम आदमी पार्टी के अंदर ऐसे जो करियर छोड़ के आए, करियर बनाने राजनीति के अंदर नहीं आए, करियर छोड़ के आए। तो उनमें से मैं भी एक इकलौता आदमी हूँ जो यहाँ पे काम पे लगे रहे। कभी हमने काम किसी को दिखाने के लिए नहीं किया। जैसा कि आपको भी पता होगा कि शायद इस महीने की जो ये 7 जून से पहले शायद ही आप मुझे भी जानते होंगे। ऐसे बहुत सारे चैनल है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं हिमाचल प्रदेश के जो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ 7 तारीख के बाद ही जानते हैं। पर ऐसा नहीं है, हमने 2012 से मूवमेंट से जुड़े हैं, तब से काम कर रहे हैं, पर कभी दिखाने के लिए नहीं काम किया। अलग अलग समय में जब 2017 का इलेक्शन पंजाब में हुआ, तो सक्रियता से वहाँ पे काम किया। सर्वे होते हैं समय समय पे पार्टी के, तो जो गुप्त सर्वे हैं उस टीम का हिस्सा रहे, सेंट्रल टीम में मैंने काम किया है। तो ऐसे ऐसे जब पार्टी ने जहाँ पे भी जिम्मेदारी दी, कभी दिखाने का काम नहीं किया, सिर्फ काम किया, एक बदलाव के लिए काम किया। तो पार्टी ने आज यहाँ पे लास्ट पंक्ति से उठाकर फर्स्ट पंक्ति की जिम्मेदारी दे दी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, पर इसको भी हम ईमानदारी के साथ
बखूबी निभाने की कोशिश करेंगे। बहुत इस्तेमाल हो रहा है, बदलाव यात्रा भी आपने शुरू की है। क्या है बदलाव यात्रा और क्या-क्या मुद्दे जो हैं इसके अंदर नज़र आ रहे हैं, वो भी थोड़ा-सा बताइए? देखिए, बदलाव का जो मैं जब बड़े बदलाव की जब बात कर रहा हूँ, तो इसमें स्पष्ट बात ये नज़र आती है कि हर 5 साल में हिमाचल की जनता बदलाव तो लाती है, पर इस बार बड़े बदलाव लाने की ज़रूरत है। इस बार जो है व्यवस्था परिवर्तन का बदलाव करना है। आप देखिए 5 साल में यहाँ पे सत्ता चेंज होती है, चेहरे वही होते हैं। पिछले 30 से 40 साल का इतिहास देख लीजिए। जो लोग सत्ता में होते हैं अब वो विपक्ष में चले जाते हैं 5 साल बाद, और जो विपक्ष में होते हैं वो 5 साल बाद सत्ता में आ जाते हैं। लगातार पिछले 30 सालों से इन दोनों पॉलिटिकल पार्टियों को हिमाचल प्रदेश की जनता ने नकारा है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, क्योंकि रिपीट हो ही नहीं पाए, लोग इनको चाहते ही नहीं है। पर अभी तक लोगों के पास एक मजबूत विकल्प नहीं था। आम आदमी पार्टी एक मजबूत विकल्प के तौर में इस बार आम आदमी पार्टी लोगों को विकल्प के तौर में नज़र आ रही है। तो इस बार हम लोग गांव-गांव तक जा रहे हैं, लोगों का जो समर्थन हमें मिल रहा है, लोग जिस तरीके से हमें सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, तो आपको बहुत जल्दी यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार भी हिमाचल प्रदेश के अंदर मिलेगी। अहम मुद्दे कौन से हैं सर? देखिए, अहम मुद्दे मैं तो आपको बताऊंगा कि अहम की तो इसमें कोई बात ही नहीं है। हिमाचल प्रदेश में इन सरकारों ने मुद्दों के अलावा दिया क्या है, समस्याओं के अलावा इन्होंने हिमाचल प्रदेश को दिया क्या है, मेरा प्रश्न आपसे है। कौन सी समस्याओं का समाधान आप करने जा रहे हैं, ये बताइए? हम तो देखिए, मैं तो ये बोलता हूँ, हमेशा ही ये चीज़ का चर्चा भी रहती है अपने पास कि हम तो विश्व गुरु बाद में बन लेंगे, पहले जो लोगों का स्वास्थ्य ठीक कर लेते हैं। पहले जो हमारे बच्चे हैं, जो जिनके पास डिग्रियां तो आती है, हिमाचल प्रदेश के अंदर आपने देखा पिछले दिनों फर्जी डिग्रियां भी बहुत बांटी गई है। डिग्रियां मिलती है, उसके बाद लोग यहाँ के जो बेरोज़गार युवा है वो बेरोज़गार युवा पैदा हो रहे हैं डिग्री लेने के बावजूद भी। तो हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में क्वालिटी एजुकेशन दी जाए। आने वाले 10 से 12 सालों में एक ऐसा माहौल तैयार हो जाए कि हमारे बच्चे नौकरियों के लिए दर बदर ना भटके ढूंढने के लिए वो नौकरी देने वाले बने। तो हमारा विज़न ये क्लियर है। तो क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर पूरा फोकस रहेगा। हिमाचल प्रदेश में आप मुझे बताइए कि यहाँ पे कौन सा ऐसा हॉस्पिटल है कि जिसमें पूरे डॉक्टर हैं। अगर डॉक्टर है तो वहाँ दवाई नहीं है, अगर दवाई है तो वहाँ देने वाला नहीं है, अगर मशीनरी है तो टेक्नीशियन नहीं है। मिसमैनेजमेंट है टोटली, यहाँ पे समस्या ही समस्या है। समाधान के नाम पे इन्होंने कुछ आज तक दिया नहीं है। पर एक मौका है इस बार जनता को, आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि इस बार चुके तो सदा के लिए चुकेंगे। ये एक मौका मिला है और ये मौके बार बार नहीं मिलते। अब ये अगर पार्टी ने यहाँ पे सक्रियता दिखाई है और पार्टी अगर यहाँ पे काम कर रही है तो हमें ईमानदारी के साथ पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए। एजुकेशन की आपने बात की, आपकी एक मुहिम भी है सेल्फी विद स्कूल, है ना? तो अगर मैं बात करूं कि हिमाचल प्रदेश की, तो सरकार कहती है कि केरल के बाद ये दूसरा बेस्ट एजुकेशन सिस्टम यहाँ पर है ना? एजुकेशन के मामले में, लिटरेसी के मामले में बेस्ट है। तो फिर आप इसका मुकाबला कैसे करेंगे? अगर बेस्ट है तो फिर ये मुद्दा क्यों? देखिए, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, अगर बेस्ट है, यहाँ पे आप ये दूसरे आंकड़े भी देखिए। अगर यहाँ पे 8.5 लाख बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है तो 5.5 लाख की संख्या में बच्चे यहाँ पे प्राइवेट में पढ़ रहे हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है। जब उस स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ा रहा है और जिस मंत्री ने वो स्कूल बनाया है वो अपने बच्चों को प्राइवेट में ही नहीं विदेशों तक में पढ़ा रहा है, तो हमें गारंटी देते हैं, हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। हिमाचल प्रदेश की जनता कोई बेवकूफ़ थोड़ी है। अगर रिजल्ट की आप बात करते हो कि दिल्ली में हमने स्कूल करके अच्छे करके दिखाए हैं, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली जो अरविंद केजरीवाल जी है, उन्होंने दिल्ली के स्कूल को 5 से 6 सालों में अच्छा कर दिया, तो पूरे देश के भी तो 75 साल में हो ही सकते थे। क्यों नहीं हुए? इसलिए नहीं हुए कि इनकी नीति और नीयत साफ नहीं है। ये गरीब लोगों के बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि जितना इंडिया हमारा अनपढ़ और गरीब रहेगा उतना ही भगत बनेगा। तो इनको तो भक्तों की ज़रूरत है। इनके बच्चे विदेशों में जाके पढ़ेंगे और हमारे बच्चे पत्थर फेंकेंगे। तो ये इनकी जो नीतियाँ हैं, इस नीति को अब लोग समझ चुके हैं। लोगों के पास पहले विकल्प नहीं था, इसलिए इस बार विकल्प है। तो उस विकल्प के नाते मैं बोलता हूँ कि इस बार का वोट खाली आप आम आदमी पार्टी को ना दें। इस बार का वोट आप अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए दें, अपने बुजुर्गों की सेवा के लिए और उनके इलाज के लिए दें। दिल्ली मॉडल लेकर आना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हमने दिल्ली में काम करके दिखाए, अगर हम लोग अभी बात करना शुरू कर दें तो मुझे लगता है कि अगला आधा घंटा भी कम पड़ेगा जितनी योजनाएं दिल्ली में आम आदमी पार्टी कर चुकी है। कि हिमाचल और दिल्ली में बड़ा फर्क है? देखिए, क्या फ़र्क है, यहाँ पहाड़ है वो प्लेन है, इतना तो मैं समझ सकता हूँ कि इतना फ़र्क है। उसके अलावा क्या फ़र्क है, आप मुझे बताइए। दिल्ली में भी लोगों को सस्ती बिजली चाहिए थी, क्या हिमाचल के लोगों को नहीं चाहिए? दिल्ली के लोगों को भी 24 घंटे पानी चाहिए, क्या हिमाचल के लोगों को नहीं चाहिए? दिल्ली के लोगों को भी अच्छे स्कूल चाहिए, तो क्या हिमाचल के लोगों को नहीं चाहिए? तो बताइए फ़र्क कहाँ है?
तो सारी चीज़ें एक जैसी है। ये पहाड़ जो ये आम आदमी पार्टी की जो राजनीति है वो किसी जाति की, वर्ग की और धर्म की नहीं है। ये भी कहा जाता है कि जो उथल-पुथल हिमाचल में नज़र आई आपकी सरकार में, आम आदमी पार्टी में, क्या उसका असर आपको लगता है कि नहीं पड़ेगा इन चुनावों में? मैं आपका ज़रा क्लियर अगर मुझे पूछे आप कि किस तरह की उथल-पुथल का आप बात कर रहे हैं तो मैं फिर आंसर दे पाऊँगा। एक पाले से दूसरे पाले में आम आदमी पार्टी के लोग गए, सत्येंद्र जैन जो ईडी के तरफ से गिरफ्तार किए गए, वो तमाम चीज़ें, क्या उसका इम्पैक्ट आपको नहीं लगता कि नेगेटिव तौर पर पड़ेगा? देखिए ये चीज़ें ऐसी है, जनता देख रही है सब चीज़ें। 7 साल से कोई केस हाई कोर्ट में चल रहा है। बराबर जब भी बुलाया गया तो वो हाज़िर हुए। इससे पहले 7 साल तक कभी सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार करने की इनको ज़रूरत नहीं पड़ी। अब एकाएक कैसे ज़रूरत पड़ी? जबकि हाई कोर्ट ने लताड़ लगाई है ईडी को। ऑन रिकॉर्ड ये बात है, लताड़ लगाई कि भाई जब इनके खिलाफ एफआईआर नहीं है, जब तो कोई पुख्ता सबूत नहीं है तो इनको गिरफ्तार क्यों किया गया है? ये राजनीति का एक षड्यंत्र किया है। आपको पता है कि जिस तरीके से जो हमारी जांच एजेंसियां है वो सरकार की कठपुतलियां बन चुकी है, तो उसका राजनीतिकरण हो रहा है। आप मुझे बताइए कि यहाँ पर उनको ही गिरफ्तार और ऐसे टाइम पे क्यों किया गया? क्योंकि जो यहाँ पे नाकामियाँ है इस भाजपा की सरकार की और कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश के अंदर, वो नुक्कड़ पे जाके, चौराहे पे जाकर, लोगों के बीच में जाकर सत्येंद्र जैन जी यहाँ पे मीटिंगें कर रहे थे। 1 या 2 नहीं, एक दिन के अंदर 10-10 कर रहे थे, तो इनके खुलासे हो रहे थे, इनकी कुर्सी हिल रही थी। इन्होंने बोला कि भाई इससे पहले कि हमारी कुर्सी हिल जाए, हम ऐसा कोई षड्यंत्र रचते हैं, तो राजनीतिकरण किया इन्होंने और ईडी का सहारा लेके उनको डाला है। नहीं तो आज भी बताए और बहुत जल्दी आपके सामने जो है वो बिल्कुल क्लियर आ जाएगा। जबकि आम आदमी पार्टी के एक जो स्वास्थ्य मंत्री जिसने घोटाला किया, जो 1% मात्र मांग रहा था, डिमांड कर रहा था, किसी भी विपक्ष के पास कोई प्रूफ नहीं था, किसी भी मीडिया बंधु के पास कोई प्रूफ नहीं था। हमारे जो पंजाब के मुख्यमंत्री है भगवंत सिंह मान जी, उन्होंने टेबल पे बुलाया, इस्तीफा लिया, एफआईआर करवाई और जेल में भिजवाया। तो आपको पता है कि जब हमारी पार्टी 1% को भी बर्दाश्त नहीं करती तो इतने सालों से कोई कैसे बच सकता है? तो ये षड्यंत्र है, राजनीतिक षड्यंत्र है, जनता सब देख रही है। यहाँ पे आम आदमी के पाँव आगे ना बढ़े, आम आदमी पार्टी का परिवार हिमाचल प्रदेश के अंदर ना फैले, ना बढ़े, इनकी कुर्सी सेफ बनी रहे, तो ये जानबूझ के ये सारी चीज़ें की गई है। पंजाब की बात की तो पंजाब से भी जुड़ा एक सवाल आ ही जाता है कि अब बीजेपी कांग्रेस ये भी कहती है कि इनसे पंजाब संभल नहीं रहा तो हिमाचल क्या संभालेंगे? देखिए ये तो इन्होंने पहले भी बोला था कि दिल्ली में एक बार गलती से चुन लिए गए, आगे नहीं आएंगे। दोबारा चुने गए, बोले यहीं पे आएंगे, कहीं बाहर नहीं जा सकते, तो वहाँ पे भी चुने गए। और जब पंजाब की बारी आई कि भाई वो तो दिल्ली था, पंजाब में जनता थोड़ी इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी, तो वहाँ पे भी इन्होंने यही बोला। यहाँ के लिए भी ये यही बोलेंगे। आपको पता है कि आम आदमी पार्टी जहाँ जहाँ पे लड़ती है वहाँ पे कांग्रेस को 0 और भाजपा को स्कूटर पार्टी बनाती है। तो आपके पास प्रमाण भी है इस चीज़ के, बताने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। अभी तो 2 महीने पहले ये बोल रहे थे कि पार्टी कहाँ है, अभी तो इनको दिखते भी नहीं थे। अब कम से कम ये तो मान रहे हैं कि पार्टी है, एग्जिस्टेड है, यहाँ पे पार्टी अवेलेबल है, काम चल रहा है, संगठन है। यहाँ 2 महीने में यहाँ तक पहुँचे, तो अगले 20 दिन में ये वहाँ तक पहुँच जाएंगे कि जब ये बोलेंगे कि आम आदमी पार्टी ही आम आदमी पार्टी और कोई नहीं है। आपको एक आपके चैनल के माध्यम से ये भी बात बताना चाह रहा हूँ कि अभी तो ये आपको शायद अलग अलग दिख रहे होंगे, आने वाले दिनों में ये एक ही होंगे। और इनको आम आदमी पार्टी को हिमाचल प्रदेश के अंदर रोकना है, लोगों को सहूलियत ना मिले, लोग बेरोजगार रहे, लोग यहाँ पे अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रहे, लोगों के बच्चों को अच्छी एजुकेशन ना मिले, ये ऐसे ही चाहते हैं यहाँ पे। और आने वाले दिनों में ये इकट्ठे भी होंगे। आपको मैं प्रमाण देता हूँ, प्रमाण के साथ में आप भी समझ जाएंगे और आपके चैनल के लोग भी समझ जाएंगे कि पंजाब के अंदर चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा जो पार्षद चुने गए वो आम आदमी पार्टी के थे। मेयर किसका बना? ये लोग हर जगह पे आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए यहाँ पे भी प्रयास करेंगे और आने वाले दिनों में इसी तरीके का षड्यंत्र ये दोनों पार्टियां यहाँ पे भी रचेगी। पर इस बार हिमाचल प्रदेश की जनता को अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि इनकी मंशा को समझ ले कि अगर हमने कांग्रेस को 48 साल दे दिए और यही करीब करीब 20 साल हमने भाजपा को दे दिए, तो 5 साल एक बार आम आदमी पार्टी को दे के देखिए, दोबारा आपके दर पर वोट मांगने नहीं आएंगे। हमारा काम आपके पास आएगा। अगर हम आपका 5 साल में कोई काम करेंगे तो अगली बार मौका देना, नहीं तो मत देना। आखिरी सवाल जी, सीट कितनी सीटों पर दावा करते हैं? 68 की 68। क्या बात? इसमें तो कोई दावा करने वाली बात ही नहीं है, ये तो 68 की 68 है, कन्फर्म है और इसी पे काम करेंगे। शुक्रिया सो मच सर, थैंक यू सो मच और आपको शुभकामनाएं आने वाले वक्त के लिए। आपकी रैलियां यूं ही चलती रहें, सफल होती रहें और जनता जितना प्यार आप पर बरसाना चाहे उतना बरसाए। थैंक यू।